और अब देखिए हमारी खास पेशकश चरेवेती चरेवेती, जिसका अर्थ है चलते रहो, मतलब निरंतर प्रगति और विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र भी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल भारत में एक नया दौर लेकर आया है, एक ऐसा दौर जिसमें तमाम बाधाओं को पार कर देश हित में ऐसे फैसले लिए गए जो विकसित भारत की राह में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, साथ ही दुनिया भर के लिए नजीर भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सेवक बनकर न सिर्फ विकसित भारत का मार्ग तैयार किया, बल्कि देश की सीमाओं को सुरक्षित कर ये सुनिश्चित भी किया कि इस मार्ग में कोई बाधा नहीं बन सके। देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे फैसले भी लिए जिन्हें कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति तो कभी वोट बैंक की वजह से अछूता रखा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बनकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज बात प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे ही फैसलों की करेंगे, तो देखिए हमारी यह खास पेशकश, मोदी का नया दौर। ने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है। वाह वाह। मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेंगे। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। छब्बीस जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज कहें या उनकी जिद, फैसला राष्ट्र हित में है तो मोदी पीछे नहीं हटते। फिर चाहे सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां क्यों ना हो। रास्ता कितना भी दुर्गम हो, मंजिल तक पहुंचने से पहले पीएम मोदी को कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि मोदी अपने हर कार्यकाल में खुद को प्रधान सेवक कहते रहे और फैसले लेते रहे। मत, बहुमत, अल्पमत के गुणा भाग से परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन पीएम मोदी के फैसले लेने का अंदाज नहीं बदला। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था, भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा की तरह फैसले लेते रहेंगे और इसी का नतीजा था पहला जीएसटी रिफॉर्म। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं।
इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी दरों में सबसे बड़े बदलाव की बात कही और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से जो कहा उसे उनकी सरकार ने कर दिखाया। जीएसटी से 2 स्लैब हटाकर न सिर्फ लोगों को राहत दी गई बल्कि आम आदमी की जरूरत की 100 से ज्यादा चीजों को जीरो जीएसटी के दायरे में लाया गया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस को 0% टैक्स की श्रेणी में लाया गया। देश में ऐसा पहली बार है जब आम आदमी को हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भी पहली बार है जब इन महत्वपूर्ण दवाओं को पूरी तरह से टैक्स के दायरे से बाहर किया गया है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीन से जो देश के सामने एक वादा किया था कि हम दीपावली में एक बम्पर गिफ्ट देने वाले हैं और न्यू जनरेशन रिफॉर्म करने वाले हैं जीएसटी में, उसको हम लोगों ने पूरा करके दिखाया है। बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री, उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का परिणाम है कि आज ये जीएसटी को हम साकार रूप में देख सकते हैं। इससे पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति, उनकी दूरदर्शिता, उनकी सोच ही थी जिसकी वजह से साल 2017 में जीएसटी लागू हो सका था और इसे रिफॉर्म कर मोदी सरकार ने एक और कीर्तिमान रच डाला। मैं कहता हूं कि ई पेमेंट के लिए तो लोगों को लगता है ये कुछ नया लाया है मोदी, गड़बड़ लगता है और इसलिए बड़े बड़े लोग, उच्च उच्च पदों पर रहे हुए लोग, वे भी अपने बड़ी मृदु भाषा में बोलते हैं, सॉफ्टली बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, देश अनपढ़ है, मोबाइल फोन कहां है, ऐसा बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कई आइडिया ऐसे रहे हैं जो शुरू में अव्यावहारिक लगे, लेकिन जब लागू हुए तो बड़ी क्रांति साबित हुए। ऐसा ही एक निर्णय था डिजिटल पेमेंट का। आप खुद महसूस करते होंगे कि आज छोटी से बड़ी दुकानों में आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। जब पहली बार पीएम मोदी ने यूपीआई का जिक्र किया तो विपक्षी दलों ने इसका मजाक उड़ाया और जमकर आलोचना की। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? All of them should have a POS machine in their hand. What kind of a false picture that you are present? लेकिन सभी आलोचनाओं को किनारे कर प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ऑनलाइन पेमेंट की शुरुआत की, जो हर साल लेन देन के नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगस्त 2025 में कुल 20.01 अरब बार यूपीआई से लेन देन हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस दौरान कुल 24.85 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो अगस्त 2024 से 34% ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 साल पहले अगस्त 2020 में यूपीआई से कुल लेन देन 2.98 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 24.85 लाख करोड़ पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कई चीज़ों में किया जब वो गुजरात में थे, मुझे लग रहा है कि उनको एक जो नई नई तकनीक को उपयोग करने में एक आनंद भी आता है और एक पता है उनको कि कोई चीज़ को कैसे कर सकते हैं। उनको एक जो नई नई तकनीक को उपयोग करने में एक आनंद भी आता है और एक पता है उनको कि कोई चीज़ को कैसे कर सकते। यूपीआई का आपने आगे बढ़ाया